पिछले कुछ दिनों में ओमान के तट के पास 3 अलग अलग कॉमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं और इन सभी जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर यानी कि नाविक मौजूद थे। एक्चुअली ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो ओमान की खाड़ी और फारस के खाड़ी को आपस में जोड़ता है, ये सबसे बड़ा ऑयल रूट है यानी कि तेल मार्ग है जहां से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में कच्चा तेल और गैस की सप्लाई होती है। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई अपना अधिकांश तेल इसी रूट से बाहर भेजते हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले तेल का लगभग 80 से 90% हिस्सा एशिया के बाजार जैसे चाइना, भारत, जापान और साउथ कोरिया में जाता है। ग्लोबल यानी कि वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। बात करते हैं कि चक्कर क्या है इसमें, तो चक्कर यह है कि अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए और ईरान जो छुप छुप कर अपने यहां परमाणु हथियार बना रहा है उसको नाकाम करने के लिए ईरान को चेतावनी दी है अमेरिका ने कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते वो किसी भी देश के साथ तेल या गैस का व्यापार नहीं कर सकता है और अगर वो ऐसा किया तो अमेरिका उस पर अटैक करेगा। अमेरिका का नियम है कि कोई भी कॉमर्शियल जहाज ईरान से ना तो तेल खरीदेगा और ना ही वहां पर कोई सप्लाई करेगा। अब इसी गर्मा गर्मी में 8 जून से लेकर 11 जून के बीच 3 जहाज पर अमेरिका के नौसेना जिसका नाम है यूएस सेंटकॉम, उसने मिसाइल से हमला कर दिया जिसमें कुछ भारतीय क्रू मेंबर थे जिनकी जान चली गई। जी हां, अब ये 3 कॉमर्शियल शिप अलग अलग देश में कच्चा तेल और गैस की सप्लाई कर रहे थे। पहला जो शिप था उसका नाम था एमटी मैरीवेक्स। उस जहाज का नाम था एमटी मैरीवेक्स। 8 जून पर इस पर हमला किया था अमेरिकी की नौसेना ने और इस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। फिर दूसरा हमला हुआ जिस जहाज पर, उसका नाम था एमटी सेटेवेलो और यह जो जहाज है इस पर हमला हुआ 10 जून को ओमान के पास और इस पर 24 भारतीय थे जिसमें से 21 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक जिसका नाम था आदित्य शर्मा, सुरेश पटनाला और आपका शिवानंद चौरसिया, इनकी दर्दनाक मौत हो गई। और तीसरा हमला हुआ जिस जहाज पे, उसका नाम था एमटी जलवीर, ठीक है, 11 जून को और इस पर 20 भारतीय सवार थे। गनीमत रही है कि ओमान की नौसेना और कुछ जहाज की मदद से 20 भारतीय सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने इन तीनों जहाज पर हमला क्यों किया। तो अमेरिका इन तीनों जहाज पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसके अनुसार यानी कि अमेरिका के अनुसार ये जहाज ईरान पर लगाई गई अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। इस पूरे मामले में भारत का सीधा जुड़ाव किसी तेल की सप्लाई से नहीं है, बल्कि इन जहाजों पर नौकरी कर रहे भारतीय नाविक है उनकी सुरक्षा से है। भारत सरकार अमेरिका पर इसलिए नाराज है क्योंकि अमेरिकी हमलों में बेकसूर भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, जबकि इनका जियोपॉलिटिकल विवाद से ईरान अमेरिका का भारत का कोई नाता नहीं है।